राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, पिछली क्लास में अपन ने 5.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया। आज अपन क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। समझा दिया था मैंने वैसे ही है। इसको करते हैं ना। दो समांतर श्रेणियों का जो सार अंतर है ना वो समान है। यानी दो कितनी क्या है समांतर श्रेणियां, एक पहली समांतर श्रेणी एक दूसरी समांतर श्रेणी। उन दोनों समांतर श्रेणियों के जो सार अंतर है ना वो कैसे है, समान है। मतलब उन दोनों समांतर श्रेणियों के लिए जो डी का मान है वो कैसा है, समान है, बराबर है। अगर डी का मान पहले के लिए 10 पहली एपी के लिए 10 है तो दूसरी एपी के लिए कितना है, फिर 10 है। पहली एपी के लिए डी है तो दूसरी एपी के लिए भी डी होगा। मतलब दोनों के लिए समान है ना। अब इधर सुनो, यदि इनके उन दोनों एपी के यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। यानी पहली एपी है उसका 100वां पद, दूसरी एपी है उसका भी 100वां पद, उनका अंतर कितना है, 100 है। 100 है मतलब यानी पहली एपी के 100वें पद में से दूसरे एपी के 100वें पद को घटाने पर कितना आएगा, 100 आएगा। तो क्या कह रहा है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यानी अगर अपन 100वें पदों को घटा रहे 100 आ रहा है तो इनको 1000वें पदों को घटाएंगे तब क्या आएगा, अपन से 1000वें पदों का अंतर पूछा है। सुनो इधर 5.2 क्वेश्चन नंबर 12 ये ना। चलो इधर सुनो, माना प्रथम एपी के प्रथम एपी का प्रथम पद एवर। यानी जो पहली एपी, कितनी एपी है वहां पे, 2, एक पहली और दूसरी। अब अपन को पता नहीं कि पहली कैसी है दूसरी कैसी है, पहली का मतलब प्रथम पद क्या है, दूसरी का प्रथम पद क्या है, अपन को पता नहीं है। तो अपन ने क्या किया कि माना जो प्रथम एपी है, पहली भी लिख सकते हो यहाँ पे, प्रथम तो आ जाएगा। तो पहली एपी का प्रथम पद कितना मान लिया, एवर। ठीक है, क्या हुआ, तथा पहली एपी मान ली तो फिर दूसरी एपी का प्रथम पद, दूसरी एपी है उसका पहला पद क्या माने। अब इसका कैपिटल ए मान लिया तो इसका क्या मान ले, स्मॉल ए मान ले। ठीक है, अब क्या कह रहा है प्रश्न, तथा वह दोनों एपी के सार्वंतर कैसे हैं, बोलो क्या भरूं यहाँ पर, समान है। दोनों एपी के जो इसका डी आएगा वो कैसा है, और डी मतलब इसका डी और इसका डी कैसा है, समान है। ठीक है, अब इधर सुनो, प्रश्नानुसार क्यों लिख रहा हूं कि प्रश्न क्या कह रहा है कि जो पहली एपी है उसका 100वां पद, ये बताओ इस एपी का 100वां पद क्या होगा, यही होगा 100। इस एपी का 100वां पद क्या होगा, यही होगा। उसने क्या कहा कि पहली एपी का 100वां पद, दूसरी एपी का 100वें पद, यानी दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। अंतर कितना है मतलब इनको क्या करे, घटा दे। अंतर कितना आना चाहिए, यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या। पहली एपी का प्रथम पद माना A1, दूसरी एपी का प्रथम पद माना A1, तो उनके सार्वंतर क्या है, समान है, यानी डी समान है। अब इनका 100वां पद, इसका 100वां पद लिया और अंतर कितना है, 100 है। अब इधर सुनो, मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी ए 50 है तो उसको क्या लिखते हैं, A1 प्लस का 49 डी। मैं आपसे कहूं कि ए 25 है तो क्या लिखते हो आप उसको, A1 प्लस का 24 डी। फर्स्ट दिन से बता रहा हूं मैं इस चीज को। 50 है तो 49 डी, 25 है तो 24 डी। मैं आपसे कहूं ए 30 है तो 29 डी। मैं आपसे कहूं ए 100 है तो 99 डी। ये A1 क्या होता है, उस एपी का पहला पद। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या। तो क्या मैं यहाँ पर दो चीजें लिखी हुई, A100 इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसका पहला पद प्लस के 99 डी,
लिख सकता हूँ ये वाला माइनस। अब यहाँ पे माइनस आया, इसको आप दो पदों में लिखोगे तो उसको किस में लिखेंगे, कोष्टक में लिखेंगे, ऐसा सीधा मत लिख देना। अब ये तो इसका तो इसको क्या लिखूंगा, A1 प्लस का 99D बराबर के इधर क्या चल रहा है 100। यहाँ तक किसी की दिक्कत है क्या, नहीं। अब इधर सुनो, अब यहाँ पे क्या सर, यहाँ तो A1 बड़ा है, A1 यहाँ पे छोटा, यहाँ पे D छोटा है, यहाँ पे D छोटा है, दोनों जगह छोटा ही क्यों लिया, D समान है, कट जाएगी नहीं, D समान है, D कैसा है, समान है। दोनों AP के लिए उसने कहा कि शर्त यह है कि दोनों AP के लिए D समान है, यानी जो इसके लिए D है वही इसके लिए D है। तो यहाँ अगर स्मॉल लिखा तो यहाँ भी स्मॉल लिखो, यहाँ कैपिटल लिखा तो यहाँ भी कैपिटल लिखो, यहाँ P लिखा तो यहाँ भी P लिखो, यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, मतलब D का मान समान है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब आगे क्या करें, A1 प्लस का 99D माइनस A1 प्लस माइनस माइनस 99D बराबर, ये माइनस अंदर वाले चिन्हों को क्या कर देगा, चेंज। तो ये A1 भी माइनस का, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, माइनस 99D समान दिख रहे हैं क्या, तो इसको काट दो क्या, अरे समान तो दिख ही रहे हैं, चिन्ह कैसे है, विपरीत है, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस के 99D माइनस के 99D से कट जाएंगे, तो आपके बचेगा क्या, A1 माइनस A1 माइनस A1 बोल दो आप, तो बराबर कितना आया 100। यानी अपन ने प्रथम पदों का, इनके 100वें पदों का अंतर कितना लिया था 100। अपन को इसको सोल्व किया तो अपन ने पता चला कि इनके प्रथम पदों का अंतर भी कितना है 100 है। इससे ये तो पता चल रहा है कि ये उस पहली एपी का पहला पद है, ये दूसरी एपी का पहला पद है, घटा रहे तो अब भी कितना आ रहा है 100, यानी इसके 100वें पदों का अंतर कितना था 100। अपन ने सोल्व किया कुछ तो अपन को पता चला कि इनके पहले पदों का अंतर भी कितना है 100 है। अपन से पूछा कितना है उसने, 1000वें पदों का अंतर, कितना पूछा है 1000वें पदों का अंतर। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर क्या दे दो 1 दे दो। अब अपन से, अरे अपन से उसने पूछा है कि 1000वें पदों का अंतर कितना है, तो 1000वें पदों का अंतर निकालने के लिए अपन क्या करें, मैं लिखूंगा पहली एपी का 1000वां पद लिख दो, और उसने पूछा है दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर, यानी दूसरी पहली एपी का 1000वां पद, दूसरी एपी का भी 1000वां पद निकाल रहे हैं अपन। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, पिछले 2 साल से 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, 4 साल से बच्चे यहाँ पे भी बराबर 1000 करते हुए चलते हैं। ऐसा नहीं करना, मैंने इसके बराबर में कुछ भी नहीं लगाया, तुम भी नहीं मत लगाना, आगे कुछ नहीं करना, बस इसके नीचे सीधा वो लिखोगे समीकरण नंबर, इसको 1 दोगे, चूंकि लगा के, चूंकि A100 माइनस A100 बस यहाँ छोड़ो, मतलब 1000, पहला पद 1000वां पद, पहला पद 1000वां पद। ये बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ D समान है माइनस, और लिख सकता हूँ ना, सोल्व करेंगे तो ये समथिंग समथिंग, तो समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 और 1 को देखने पर क्या चल रहा है तुम्हें पता, सॉरी अपन, एक मिनट रुको, एक मिनट इधर सुनो, अपन ने यहाँ पर इसको सुनो, एक बार मेरी बात सुनो, अपन ने यहाँ पर पहले पदों का अंतर कितना आया 100, क्या ये वाला पहले पदों का अंतर था 100, क्या ऐसा पद आपको यहाँ दिख रहा है क्या, और ये अपन कब आया, जब अपन ने कौन सा पद लिया था 1000वां। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 100 है, इसका मतलब इधर भी बराबर में कितना आएगा 100, जबकि ये क्या था 1000वां पद। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर हमें मिला कि इनके 1000वें पदों का अंतर भी कितना है 100। अतः या तो यूं बोल लो, इसको भी समीकरण नंबर 3 दे देना, सॉरी इसको 2 और इसको क्या दे देना 3। अतः समीकरण 1, 2 व 3 की तुलना
करने पर, तुलना करने पर A1000 माइनस A1000 बराबर कितना है 100। या तो ये चाहे ये लाइन लिख देना, या फिर ये नहीं लिखा हो तो ये लिख देना। अतः समीकरण 1 2 3 की तुलना करने पर हजारवे पदों का अंतर भी कितना है 100 है। या तो ये देखो समीकरण 1 2 3 की तुलना करने पर हजारवे पदों का अंतर भी कितना है 100 है। ये कैसे पता चला कि यहाँ मैंने 100वें पद लिया, ये तो दिया हुआ था, इसको सोल्व किया तो ये आया, मतलब 100वें पदों को सोल्व किया तो ये आया, हजारवें पदों को सोल्व किया तो भी ये आया। इसका मतलब इसका मान भी यहाँ भी कितना आएगा 100 आएगा। यहाँ पे 100 आ ही गया, इसका मतलब हजारवें पदों का अंतर भी कितना है 100। अगर वो 999 पदों का अंतर पूछे तो भी 1000 आएगा, 500 पदों का अंतर पूछे सॉरी 100 आएगा, 500वें पदों का अंतर पूछता तो भी 100 ही आता। वो कैसे भी निकालो, क्योंकि वो डी समान है ना, तो हर जगह जो अंतर है वो समान आएगा। उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 13 को सुनो, ये उतार लिया होगा आपने। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? ऐसा क्वेश्चन मैं पहले तुम्हें जब उदाहरण करवा रहा था बताया था मैंने कि ऐसा क्वेश्चन आएगा और अपन उसको करेंगे, ठीक है। तो इधर सुनो क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? क्वेश्चन नंबर 13। तो इधर सुनो, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली पहली संख्या कितनी है 100। अरे वही है 100, पहली संख्या है 100। अब वो कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य। पहली 3 अंकों की संख्या 100 है, इसके बाद आता है 101, फिर आता है 102, 103। इस प्रकार 3 अंकों की संख्या चलती जाती है। इस प्रकार अगर आगे बढ़ाएं तो अंतिम 3 अंकों की संख्या है 999। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो भी संख्या है ना, इनमें से अपन को वो चेक करनी है जिनमें 7 का भाग चली जाए पूरी बार, यानी जो 7 से क्या हो विभाज्य हो। अब ये बताओ 100 में 7 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 101 में नहीं जाता, 102 में नहीं जाता, 103 में नहीं जाता। मतलब ये शुरुआती 3 अंकों की वो संख्या है जिनमें 7 का भाग नहीं जाता। पहली एक सी संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है वो है 105। पहली 3 अंकों की संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है वो क्या है 105। तो अपन यहाँ लिखेंगे 7 से सॉरी 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याएं निम्न है। निम्न कैसे है? पहली संख्या कितनी 105। तो मेरे को दूसरी संख्या बताएगा कोई? 112। तुम मतलब इच्छा होती है कि मेरा सिर यहाँ पे जो बोर्ड में पटक गया। मतलब मैं सोचता रहता मैं कब बोले बच्चे। तुम वो 110 बोल रहा है जो तुम्हें उस दिन बताया था। भाई पहली संख्या आई ना, इसमें 7 जोड़ते हुए चलो ना। अब 7 जोड़ना तुम्हें या तो आ नहीं रहा, या फिर तुम्हें फिर कितना आएगा? हाँ गणा। अब यहाँ बताओ, अब मेरे को बताओ अंतिम संख्या 199। तो मेरे को आगे तो नहीं बढ़ना, क्योंकि जैसे आगे बढ़ूंगा तो 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। मतलब मेरे को पीछे आना है। पीछे भी क्यों आना है वो भी कारण बताऊंगा। अगर 999 में अपन भाग देते हैं 7 का तो भाग नहीं जाता। देख लें आर्या बेटा, मैंने याद से और के लिए बताओ से कितनी बार जाओ अब? कितनी बार गया? 2 बार। कितना आया? कितना बचा? 5। ठीक है, मतलब शेषफल कितना बच रहा है? 5। इसका मतलब सुनो इधर, अगर यहाँ पे कितना होता 8, तो फिर यहाँ कितना उतरता 8। शेषफल कितना आता अब 4। ठीक है, अब अगर यहाँ 7 होता तो फिर यहाँ कितना आता 7। यहाँ कितना, यहाँ 14 ही रहता। अब शेषफल कितना आता 3। ठीक है, यहाँ अगर 6 होता तो यहाँ भी 6 2। ठीक है, यहाँ अगर 5 होता तो फिर कितना शेषफल बचता 1। ठीक है, यहाँ अगर 4 होता तो
फिर यहाँ कितना आता था 4, यहाँ कितना बचता। तो मैंने ये 99 का भाग, मुझे पता था कि 994 संख्या, परंतु तुम्हें बताने के लिए कैसा उसको ज्ञात करें, अपन कैसे पता करें, तो अपन ने एक एक घटाते हुए देख लिया। इसका मतलब अंतिम 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है वो कितनी है 994। ये कैसे आए तो मैं बता दिया, ठीक है। अब इधर सुनो, अब अपन को कुल मिला के अपने पास क्या आ गई, एक एपी आ गई। ये एक एपी है, इस एपी में अगर आपसे कहा जाए कि प्रथम पद कितना है तो 105, मैं आपसे कहूँ कि डी निकालो, डी निकालो मतलब a2 माइनस का a1, a2 का मान 112 और a1 105 मतलब 7, ठीक है। डी का मान कितना आया 7। पूछा क्या है अंतिम पद कितना है आपके, चूंकि ए एन बराबर कितना है 994। पूछा क्या है कि यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं, एन का मान कितना है, पदों की संख्या कितनी है। तो ए एन बराबर आप जानते हो a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर के 994। a1 का मान यहाँ से उठाओ 105 प्लस एन का मान पूछा है, डी का मान 7 बराबर 994। 105 ये कितना हो जाएगा 7n माइनस के 7 बराबर के 994। उधर का उतार लिया ना तुमने। सुनो इधर, तो अब यहाँ क्या कर सकते हैं अपन, ये भी, ये प्लस का ये माइनस का, तो इधर सुनो प्लस माइनस माइनस 105 में से 7 गए तो 98 किसके है, प्लस के 7n बराबर के 994। 7n बराबर 994 माइनस के 98, 7n बराबर घटाओ देंगे ये आएगा, ये देखा। अरे क्या कर रहा हूं मैं, हाँ 16 कितना बचेगा, चिन्ह में आएगा 9 आएगा यार, ठीक है। सुनो तो 896 बटे कितना हो जाएगा 7, एन का मान कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 1 बचेगा, ठीक है। तो 7 दूना 14 कितना बचेगा 5 और 7 8 56, यानी एन का मान कितना आ गया 128। यानी 3 अंकों के साथ से विभाज्य संख्या कितनी है 128। उतारो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी 10 और 250 के बीच में 4 से कितनी विभाज्य संख्या है, या फिर यूं कहे कि 4 के कितने गुणज हैं। बात है कि विभाज्य शब्द यूज ले जाए, गुणज शब्द यूज ले, बात वही है। मतलब अब संख्या आपके किन के बीच में पूछी उसने, सुनो इधर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 10 व 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज निम्न है, ठीक है। एक मिनट यहाँ समझाने के लिए इधर सुनो। पहले जो एक अपन ने उदाहरण किया था वो वहां पे था कि 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य। 2 अंकों की संख्या अपन ने प्रारंभ की थी, फिर 10 से 11 फिर 12, पहली संख्या आई थी 12, फिर इसके बाद 15 फिर 18, ऐसे करके 99 अंतिम संख्या थी, वो थी 2 अंकों की 3 से विभाज्य। आज एक सवाल किया जिसमें 3 अंकों की 7 से विभाज्य। अपन ने पहली संख्या ले ली कितनी 105, फिर 112, फिर आगे बढ़ते हुए लास्ट में 994।
अब क्वेश्चन है कि 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। अब उसने ये नहीं कहा कि 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की, फिक्स संख्याओं का बीच का गैप दे दिया कि 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो क्वेश्चन वही है, बस अपन को पता करना है कि शुरुआत एपी बनानी है। देखो 4 का भाग क्या 10 में जाता है क्या, नहीं जाता, यानी 10 से 250 के बीच में पहली संख्या जिसमें 4 का भाग जाता है, तो 10 के बाद 11, 11 में नहीं जाता, 12 जाता है, यानी पहली संख्या 12, 12 के बाद अगली क्या आएगी 16, 16 के बाद अगली 20, 4 जोड़ते हुए चलो तो फिर आ जाएगी 24। ठीक है चलो गणित आगे 24। ठीक है, अब अपन को अंतिम संख्या जानी है। अब अंतिम है 250, क्या 250 में 4 का भाग जाता है क्या, देखिए देख लो, अगर जाता है तो वही अंतिम संख्या हो जाएगी, अगर नहीं होगा तो फिर घटा के देख लेंगे, जैसे अपन ने अभी पहले लिया था। पहले अंतिम संख्या है 250, 4 का भाग दिया कितनी बार, अरे 4 24, 1 और 4 दूना 8, ये दो शेषफल बच रहे हैं, क्या बच रहे हैं, 2 शेषफल बच रहे हैं। अगर यहाँ पर ये 48 होते, कितने होते, 250 की जगह 2 कम होता, तो अब देख लो, 4 24, 8 उतारे, 4 दूना 8, यानी 4 अंतिम 250 से, जैसे अंतिम संख्या 250, तो 250 में नहीं जा रहा, 49 लेंगे, मतलब 249, उसमें भी नहीं जाएगा, एक शेषफल बचेगा। फिर अपन ने एक और कम किया, तो फिर क्या आई 248, यानी अंतिम संख्या क्या है 248, जिसमें 4 का भाग पूरी बार जाता है। तो अब अपने पास एक एपी बन गई, 12 16 20 24, 248 में 4 के कितने गुणज है, या तो यूं कहे या फिर 4 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं। दोनों क्वेश्चनों के लिए ऐसा ही होगा। पहला पद कितना हो जाएगा 12, a2 का मान 16 माइनस का 12 कितना आया 4, an का मान कितना 248, an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a1 का मान कितना 12, n का मान निकालना है, d का मान कितना है 4, और ये 248 अंदर गुणा करो 12, 4n माइनस की 4, 248। अब इधर सुनो, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 8, 12 में से 4 गए तो 8, प्लस की 4n बराबर के 200, 4n बराबर 248 माइनस का 8, 240, ये होगा 240 बराबर 4n, n बराबर कितना हो जाएगा 240 बराबर 4 बटा 4, 4 छंग 24, n का मान कितना आ गया 60, यानी 10 से 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं 60 हैं। ठीक है, उतारो इधर सुनो। अब 15वां क्वेश्चन देखो, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 से 67 और एक एपी है 3 10 17 के nवे पद बराबर होंगे। कैसे होगा ये 15वां ये ना। ठीक है, अपन क्या करें, 2 एपियां है, 2 कौन कौन सी, एक तो है 63 65 67, ठीक है, एक एपी है 3 10 17। ये कह रहा है कि 2 एपीओ के एन के किस मान के लिए दोनों एपीओ के एनवे पद क्या होंगे बराबर होंगे। तो अपन क्या करें, इस एपी का भी एनवा पद निकाल लें, इस एपी का क्या निकाल लें एनवा पद। तो सोल्व a1 बराबर कितना हो गया 63, डी का मान कितना आता है a2 माइनस का a1, a2 का मान 65, a1 का मान 63, कितना आया 2। ठीक है, अब इस एपी के लिए एनवा पद निकालें, एनवा पद मतलब एन का मान नहीं है, मैं कहता है इसका 10वां पद निकालो, तो आप 10वां निकाल लेते हैं।
जैसे चूंकि ए एन बराबर होता है A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मैं आपसे कहूँ इस एपी के लिए 10वां पद निकालो तो एन के स्थान पे 10 भर के आप आराम से 10वां पद निकाल लोगे। मैं कहूँ इसके लिए 20वां पद निकालो, एन के स्थान पे 20 भर के आराम से 20वां पद निकालोगे। वो कह रहा है कि इनका एनवां पद, मतलब एन के स्थान पे क्या रखना है आपको, एन ही रखना है, बस क्या रखना है, एन ही। A1 का मान एन के स्थान पे एन ही रखना है और डी का मान 2। ये कितना हुआ, ये कितना हो जाएगा, 61 प्लस का 2 है, समीकरण नंबर 1। यानी इस एपी के लिए एनवा पद क्या आ गया, 61 प्लस का 2 है। अब उस एपी के लिए भी एनवा निकाल लें। A1 का मान 3, डी का मान A2 माइनस का A1, A2 का मान 10 माइनस 3 कितना आया, 7। चूंकि an बराबर A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, an A1 का मान 3 प्लस, इसमें भी n के स्थान पे नहीं रखना है क्योंकि इसका भी nवां पद निकालना है अपन को, डी का मान 7। बोलो कितना आएगा, सही है। तो इस एपी का एनवा पद 61 प्लस का 2 है, इस एपी का एनवा पद 7n प्लस के 4, समीकरण नंबर 2। अब बोलो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन दोनों एपीओ के लिए n के किस मान के लिए दोनों के nवें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रश्नानुसार क्या करते हैं अपन, इनको बराबर, प्रश्नानुसार दोनों एपी के nवें पद बराबर हैं, अतः समीकरण 1 व 2 से, ये लाइन लिखी जो समझ में आ गई क्या, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों एपी के nवें पद क्या है, बराबर है, लिखा है ना उसने। तो इस एपी का nवां पद ये रहा, इस एपी का nवां पद ये रहा, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से दोनों को क्या करें, बराबर। तो इसका कितना है, 61 प्लस का 2n और इसका कितना है, 7n माइनस के 4। आ गई बात समझ में, पक्षांतरण कर लो, 61 माइनस की इधर आएगा तो प्लस के 4, 7n, ये 2n इधर जाएगा तो माइनस का 5n, ये कितना हुआ 65। ये बताओ n बराबर 65 बटे 5, n का मान कितना आया, यानी इस एपी का 13वां पद और इस एपी का 13वां पद दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इस बात से ये सिद्ध होता है, यानी इस एपी का 13वां पद, इस एपी का 13वां पद, ये सर कैसे बराबर होंगे, इधर सुनो, 63 65 67, इसमें तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किस गति से, 2 की गति से बढ़ रहा है, क्योंकि अंतर कितना है, 2 का। ये भी बढ़ रही है, पर ये किस गति से बढ़ रही है, 7 की गति से बढ़ रही है, तो ये थोड़ा जल्दी बढ़ेगी। ये है भले पीछे, परंतु ये थोड़ा जल्दी बढ़ेगी। तो इसमें जैसे 13वां पद आएगा ना, जो भी आएगा वो पता नहीं अपन को, वो भी निकाल सकते हैं अगर तुम निकालना चाहो तो। इस n के मान को तुम यहाँ रख दोगे तो 13वां पद आ जाएगा, या फिर इस n के मान 13 को तुम यहाँ रख दोगे तो भी वो पद आ जाएगा। इसका 13वां पद और इसका भी 13वां पद दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अपन से वो बात नहीं पूछी, अपन से ये पूछा है कि कौन से पद के लिए इनके nवें पद बराबर होंगे, 13वें पद के लिए इनके पद बराबर होंगे। उतारो क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, ये उतार लिया हुआ तुमने, 16 सीधा ही है, ऐसा तुमने पहले कर चुके हो आप। सुनो इधर, क्वेश्चन नंबर 16, वह एपी ज्ञात कीजिए, अरे वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। एपी ज्ञात कीजिए मतलब आपको क्या क्या चाहिए होगा,
A1 और D। जब कभी भी एपी पूछ ले आपको सबसे पहले A1 और D की याद आनी चाहिए कि ये दो होंगे तभी एपी बनेगी। अब ये कब निकलेंगे उसके लिए नॉलेज आगे दे रखी है कि वह एपी याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद क्या है? 16 है। ये तीसरा पद है और ये कितना है? 16 है। पहली बात तो ये दे रखी है। इसके अलावा देखो क्या दे रखा है, सातवां पद। क्या? सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ये पांचवा पद भी है। ठीक है, मैंने इनको क्या किया? बराबर किया, कर दिया बराबर। अब सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ये 12 अधिक है मतलब इसका पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी है तो मेरे को दोनों का पलड़ा बराबर करने के लिए 12 किधर जोड़ दूं? इधर जोड़ दूं, बस हो गया काम। अब आगे क्या कह रहा है कि एपी याद कीजिए, तो एपी याद कर ले। पहले इससे अपन क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस का 2D बराबर के 16, समीकरण नंबर 1। यहां से तो ये निकलेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस का 6D। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस का 4D प्लस के 12। अरे A1 से A1 गया तेल लेने। ठीक है, अरे कट जाएगा ना। दोनों पक्षों में परिणाम व इनका चिन्ह दोनों बराबर है तो A1 और A1 कट जाएंगे। आपके क्या बचा? 6D 4D इधर आएगा, किसका होगा? माइनस का। इधर क्या बचा? 12। यहां से 2D बराबर के 12 और D का मान कितना आया? सॉरी 12/2 और D का मान कितना आया? 6। अगली बात समझ में, डी का मान कितना आया? 6। सेम ऐसा क्वेश्चन आपने पहले किया था, एक क्वेश्चन आया था वो 12 अधिक वैसा, वहां पे डी का मान ही पूछा था, इतना की किया था, डी का मान आया था। बस इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा और क्या पूछ लिया, एपी पूछ लिया। अब डी का मान, ये डी का मान है ना, डी का मान समीकरण किसमें रखने पर? एक में रखने पर। एकारी A1 प्लस का 2D, डी का मान 6 बराबर के 16। तो A1 प्लस का कितना आया? 12, 16 और A1 का मान कितना आया? 16 माइनस के 12। तो A1 का मान कितना आ गया? 4। क्या अब आप एपी बना सकते हो? क्या बना सकते हो ना? तो फिर कैसे बनाओगे? अतः A1 कितना? A1 4, A2 बराबर A1 प्लस का D। A1 का मान 4, D का मान 6, मतलब कितना? 10। A3 का मान कैसे आएगा? A1 प्लस का 2D। हाँ वैसे A3 का मान 16 ये दे रखा, लिख दूं क्या सीधा ही? A4 का भी कर लें फिर तो। A1 प्लस का 3D, A1 का मान 4, 3D का मान 6, 4 प्लस के 18 कितना आया? 22। ठीक है, अतः AP बराबर 4, फिर 10, फिर 16 और फिर 22। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं। इन सवालों को घर पे जाके एक बार करना।